नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं अर्थ इंटीरियर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो अर्थ है एक स्फीयर है और डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर से अर्थ बनी होती है। तो डिफरेंट लेयर के बीच में डिसकंटिन्यूटीज होती हैं और क्या क्या है उनके बारे में विस्तार से इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अर्थ एक कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी होती है और डिफरेंट लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटीज होती है, क्योंकि जो अर्थ का मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी ग्रेजुअली चेंज होती रहती है और डिफरेंट एलिमेंट्स से अर्थ बना होता है। तो उसी की वजह से जो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जान लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती हैं। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी होती है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी, इसको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है। थर्ड नंबर पे है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लास्ट और फिफ्थ नंबर पे लेवेन डिसकंटिन्यूटी। इस तरीके से हम ये प्रमुख रूप से 5 डिसकंटिन्यूटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉनरेड डिसकंटिन्यूटीज। ये एग्जिस्ट कहाँ करती है और साथ ही साथ हम यहाँ थोड़ा थ्योरी के बारे में प्रकाश डालेंगे, थ्योरी में डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो मैप है या पिक्चर है उसमें भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसके पोजीशन के बारे में। जो कि क्रस्ट है, क्रस्ट जो कि हम जानते हैं कि आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ होता है और इसके जो थिकनेस है लगभग 5 से 40 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है जो हमारा क्रस्ट होता है। क्रस्ट को बेसिकली 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ओशियानिक क्रस्ट होता है, यानी ओशन के नीचे के जो सरफेस होता है अर्थ का उसको ओशियानिक क्रस्ट बोला जाता है। उसकी थिकनेस अगर हम देखते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास एज पर एनसीईआरटी होता है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस 40 किलोमीटर होता है। चूंकि जैसे कि हम देखते हैं कॉन्टिनेंट पे माउंटेन भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनकी पूरी लेंथ हाइट अगर मेजर किया जाए और नीचे तक उनका जो बेस होता है या उसको जो रूट होता है उसकी बात करते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से ओशियानिक क्रस्ट थिनर होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है थिकर होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो क्रस्ट का है वो सिलिका और एल्यूमिनियम होता है और इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ही इसको सियाल के नाम से जाना जाता है, SiAl। तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका और एल्यूमिनियम एलिमेंट्स और दोनों को मिलकर सियाल इसको बोला जाता है क्रस्ट को। और इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसकी एवरेज डेंसिटी होती है क्रस्ट की। क्रस्ट को जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। पिक्चर में अभी हम देखेंगे कि क्या क्या है ये। और इन्हीं दोनों क्रस्ट के बीच में यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज होती है उसी को कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ थ्योरी थी, हम यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं कि ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूटीज कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमने देखा था कि सी के नीचे जो पार्ट होता है और ओशियानिक क्रस्ट वाला पार्ट ये हो और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला, ये सरफेस रॉक जो हम देख सकते हैं उसको सरफेस रॉक कहते हैं। उसके नीचे एक अपर क्रस्ट वाला पोर्शन रहता है और इन्हीं को ही हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, यानी सरफेस रॉक के नीचे जो अपर क्रस्ट है इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो अपर क्रस्ट है उसके नीचे जो एक पोर्शन होता है क्रस्ट का जिसे लोअर क्रस्ट अभी डिस्कस किया उसको लोअर क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो डिसकंटिन्यूटीज है जैसे कि अभी डिस्कस किया था कि क्रस्ट की थिकनेस 5 से 40 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे ओशियानिक क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर के आसपास और यहाँ जो माउंटेन एरिया है और यहाँ इसका रूट और जो है इसकी टॉप के बीच में लगभग 40 किलोमीटर का एरिया रहता है। तो इस तरीके से जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 40 किलोमीटर विड्थ होती है। वहीं ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ है। और जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हमने डिस्कस की कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी वो यहाँ एग्जिस्ट करती है। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसे कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इस तरीके से हमने थ्योरी और प्लस पिक्चर में भी इसको देख लिया। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है।
पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। जो क्रस्ट के नीचे अगर हम जमीन अंदर जाते हैं अंदर की तरफ अर्थ की, तो उसको जो मेंटल के नाम से जाना जाता है। और डिसकंटिन्यूटी जो एग्जिस्ट करती है क्रस्ट और मेंटल के बीच, उसको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी या मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से सेकंड डिसकंटिन्यूटी जो एग्जिस्ट करती है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। मेंटल की अगर हम बात करते हैं, मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोह डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। धरती के सरफेस से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो लगभग 2900 किलोमीटर तक मेंटल एग्जिस्ट करती है। और कहाँ पर? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। तो यानी इस डिसकंटिन्यूटी के बाद मेंटल स्टार्ट होता है और लगभग सरफेस से 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल एग्जिस्ट करता है। जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल का होता है उसमें एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। बेसिकली मेंटल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है सैंडविच तरीके से, जैसा कि हम अभी पिक्चर में नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है एस्थेनोस्फीयर की क्या है। नेक्स्ट पिक्चर में हम इसको जानेंगे। इट इज एक्सटेंडेड टू बी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस होती है एस्थेनोस्फीयर की। इट इज सैंडविच बिटवीन द मेंटल, अपर मेंटल के बीच में ये सैंडविच रहती है। और जो हमारे कॉन्टिनेंट फ्लोट करते हैं, जैसे कि हमने जाना था, हमने पढ़ा होगा कि जो अर्थ की प्लेटें हैं वो मूव करती हैं, तो ये प्लेटें जो होती हैं ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही मूव करती हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूटेड एलिमेंट ऑफ मेंटल इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो मेंटल बना होता है, जो एलिमेंट का बना होता है, उसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, इसलिए इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे शॉर्ट में SIMA बोला जाता है। तो सीमा कौन सी लेयर होती है? ये मेंटल होती है। मेंटल लेयर जो है ना, इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। हम द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर, जो मेंटल लेयर है, इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, वो हायर देन क्रस्ट होती है, लगभग 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। इसकी पोजीशन में देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है हमने पिछले उसमें देखा था, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी जब डिस्कस उसके बाद एक्सटेंड करते हैं तो क्रस्ट के नीचे जो है ना अपर मेंटल एग्जिस्ट करता है। इन जो अपर मेंटल के बीच में यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। इसकी थिकनेस अभी हमने डिस्कस की 400 किलोमीटर के आसपास होती है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो मोह डिसकंटिन्यूटी होती है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी होती है, वो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इसको जो सेकंड डिसकंटिन्यूटी हमने डिस्कस किया, मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी के नाम से उसको जाना जाता है। और जो एग्जिस्ट करती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, जैसे कि हमने डिस्कस अभी देखा था, अपर मेंटल और जो क्रस्ट है उसके बीच में मोह डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, वहीं अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिड डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है इसको पिक्चर में हम देख लेते हैं। ये पोर्शन हमने पिछले उसमें पिक्चर में देखा था। तो यहाँ पर अपर मेंटल के नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर लोअर मेंटल एग्जिस्ट करता है, और जो कि सरफेस से उसकी जो ये बाउंड्री है वो एग्जिस्ट करती है 2900 किलोमीटर तक। और जो रैपिड डिसकंटिन्यूटी है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर रैपिड डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। इसकी पोजीशन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कुछ थ्योरी के बारे में कि कोर जो होता है, जो अर्थ का कोर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है जो सराउंड द अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर को चारों तरफ से जो सराउंड करता है वो कोर होता है। कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर जो है सेपरेट होता है मेंटल से, जो कि डिसकंटिन्यूटी के द्वारा सेपरेट होता है आउटर कोर मेंटल से, उसे गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और जो कोर होता है वो निकिल और आयरन से बना होता है, इसलिए इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है। तो नीफे क्या है? नीफे इज अ पोर्शन बेसिकली ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज द कोर। जो कोर को नीफे के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एलिमेंट जो बना होता है निकल और आयरन से बना होता है, और इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है अगर हम अर्थ की बात करते हैं लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। यहाँ पर इसकी पोजीशन देख लेते हैं। जैसे लोअर मेंटल जो सरफेस से 2900 किलोमीटर के आसपास था, इसकी बॉडी एग्जिस्ट करती है। इसके नीचे जो आउटर कोर है वो एग्जिस्ट करता है। अगर सरफेस से उसकी बाउंड्री की हम बात करते हैं तो 5100 किलोमीटर के आसपास इसकी आउटर कोर एग्जिस्ट करती है, और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो ये इसका पोजीशन हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी है वो लेवंट डिसकंटिन्यूटी है, उसके बारे में जान लेते हैं कि लेवंट डिसकंटिन्यूटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि भी डिस्कस किया कि कोर जो है ना दो सब लेयर से बनी होती है, इनर कोर और आउटर कोर।
द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। जो इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, मीन्स जो सेंटर के चारों तरफ का जो रीजन होता है वो इनर कोर कहलाता है, वो सॉलिड स्टेट होता है। जबकि जो उसके बाद का कोर होता है, जैसे अभी पिक्चर में देखा था, वो आउटर कोर होता है, इसे सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। और डिसकंटिन्यूटी जो एग्जिस्ट करती है अपर कोर और लोअर कोर यानी इनर और आउटर कोर के बीच में, उसको लेवल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसको अभी पिक्चर में हम देख लेते हैं कि कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उससे पहले जो बैरिस्फीयर है, इट इज समटाइम्स यूज्ड टू रिफर द कोर ऑफ द अर्थ और समटाइम्स द होल इंटीरियर। जो ही आउटर कोर इनर कोर होता है उसको बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जब हम अर्थ इंटीरियर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो सारी चीज वहां पर जानेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आउटर कोर जो सरफेस से 5100 किलोमीटर की बाउंड्री इसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी आउटर कोर की, उसके नीचे जाएंगे तो इनर कोर एग्जिस्ट करता है। और सरफेस से अगर रेडियस की बात करते हैं तो इनर कोर की बाउंड्री 6378 किलोमीटर के आसपास इसकी बाउंड्री होती है। जैसे कि हम जानते हैं जो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर के आसपास, उसको राउंड ऑफ में ले लिया जाता है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है उसको लेवल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से 5 डिसकंटिन्यूटी के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और इनको एक वीडियो में हम फिर से जान लेते हैं कि कैसे और ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं सी होता है, सी के नीचे जो लेयर होती है वो सरफेस रॉक के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे आउटर कोर अपर क्रस्ट एग्जिस्ट करता है जो कि कॉन्टिनेंट पोर्शन होता है, और यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम देख सकते हैं। अपर क्रस्ट के नीचे लोअर क्रस्ट एग्जिस्ट करता है, और जो क्रस्ट की थिकनेस है 5 से 40 किलोमीटर एग्जिस्ट करती है। जैसा डिस्कस किया है, अगर सी की बात करते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट की बात करते हैं 40 किलोमीटर के आसपास इसको एग्जिस्ट करती है जो थिकनेस है। और इन दोनों के बीच में कॉन्रैड डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट के नीचे हमारा जो नेक्स्ट लेयर आती है वो अपर मेंटल आती है। अपर मेंटल के बीच में लगभग सैंडविच होती है स्टेनोस्फीयर, लगभग 400 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। और जो मोह डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है वो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में ये मोह डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। अपर मेंटल के नीचे जो लेयर होती है लोअर मेंटल होती है, सरफेस से उसके लगभग 2900 किलोमीटर की तक उसकी जो ये बाउंड्री है एग्जिस्ट करती है। और इन दोनों के बीच में अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिड डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। अब बिलो द लोअर मेंटल देयर इज आउटर कोर, जो सरफेस से लगभग 5100 किलोमीटर तक बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। और जो इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, वो पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी होती है। और सबसे लास्ट में जब इनर कोर होता है वो 6378 किलोमीटर सरफेस से उसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, और बिटवीन आउटर कोर और इनर कोर लेवल डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यूटीज के बारे में डिस्कस किया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी किन किन जो लेयर है उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।